बांग्लादेश ने खुलेआम भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तोड़ने का प्लान बेचना शुरू कर दिया। हर तरफ से इंडिया पे हमला करके आराम से इंडिया के बहुत सारे इलाकों को हम बड़ी इजी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है। यार तुमने पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज पिकअप करी है, बड़बोलापन। उसमें इकॉनमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं, बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था वो ढाका से अब भारत जा रहा है। जब 50 साल इंडिया का खाता रहा है, अब्बू जी का माल खाता रहा है, अब्बू जी से तजारत करता रहा है कि हमें चावल दे दो, चीनी दे दो, ऊपर से चाइना को भी देते हैं, फिर चाइना से मांग लो, एक अब्बू जी बना लो, बांग्लादेशियों एक अब्बू जी बना लो। ऐसी कंट्रीज भारत की $4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी पे 140 करोड़ लोगों को और उनके इलेक्टेड हेड को अंडरलाइन कर लीजिए। आंखें नहीं दिखाते, आंखें दिखाएंगे तो फिर आपको पता ही है विद द ब्लेड हम क्या करते हैं। जब चिंटी की जब मौत आती है ना, तो फिर भाई वो बड़े बड़े हाथियों के रेस में जो है शामिल हो जाती। इफ यू वांट टू हार्म इंडिया, प्लीज हार्म इंडिया, गो अहेड, प्लीज हार्म इंडिया, बट शट अप, डोंट टॉक। तो चाइना का उनको पता है कि चाइना हम पे चला सकता है, चाइना के साथ एक बड़ा मुल्क है, इंडिया की टक्कर का मुल्क है, इंडिया की जंग लंबी हो सकती है। इंडिया ने आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जी राफेल S-400 मिसाइल जो है वो इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये थ्रेट महसूस हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है चाइना को वेलकम कर रहा है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली माल ट्रांसफर फैसिलिटी यानी ट्रांसशिपमेंट सुविधा को खत्म कर दिया है। इंडिया ने बांग्लादेश को दी जाने वाली इस फैसिलिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिससे बांग्लादेश को मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। तो अब कौन सी थाली में बांग्लादेश जाएंगे, कहां से थाली लेंगे, किसकी थाली? पाकिस्तान की थाली में तो कुछ नहीं है। हिंदुस्तान तो चाहता था कि बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, मगर वह बांग्लादेशी ना पाकिस्तानियों के बनते हैं ना हिंदुस्तानियों के बनते हैं। अब उन्हें पाकिस्तान से कुछ मिल नहीं रहा तो वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, चाइना को देख रहे हैं और वहां जाके कह रहे हैं कि खित्ते के जितने भी ओशंस हैं हम उनके गार्डियन हैं। तो इंडिया ने कहा आ जाओ भाई, बन जाओ तुम लोग फिर गार्डियन। देखें, डीप सी की अगर बात करें, पाकिस्तान के बाद इंडिया के पास है, बांग्लादेश के पास कुछ है ही नहीं। आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया का मैप है और साथ में बांग्लादेश है और बांग्लादेश के ट्रूप जो है वो धकेलते जा रहे हैं और जो है वो क्या बोलते हैं कि कब्जा करते जा रहे हैं, यानी कि वो बता रहे हैं कि हम बड़ी इजी तरीके से हर तरफ से इंडिया पे हमला करके आराम से इंडिया के बहुत सारे इलाकों को हम बड़ी इजी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो जब मैंने देखी इस ट्विटर पे इस वीडियो को, तो मुझे लगा कि शायद ये वीडियो इंडिया की तरफ से किसी ने बनाई हो और दिमाग में ये आ रहा था कि शायद अब हो रहा हो कि इंडिया की तरफ से बांग्लादेश पूरा कैप्चर हो गया और बांग्लादेश पूरा इंडिया के हाथ में चला गया। लेकिन जब मैं ये वीडियो गौर से देखा कि बांग्लादेश की तरफ से ये हो रहा है, तो मुझे हंसी भी आई और मेरे दिमाग में एक चीज आई कि जब चिंटी की जब मौत आती है ना, तो फिर भाई वो बड़े बड़े हाथियों के रेस में जो है शामिल हो जाती है। तो भाई बांग्लादेश का मैंने तो समझ में नहीं आया, शायद इंडिया चुप है, इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, या जो भी बांग्लादेश के अंदर बहुत हालत खराब है, बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं कि भैया हमारे समझ से बाहर है। देखिए, एक तो वो सरकार गिरानी थी, वो तो समझ में आ रहा था कि उनको जो है शेख हसीना से नफरत थी, वो नहीं चाहते थे शेख हसीना की सरकार या उनकी गवर्नमेंट, वो तो गिरा दी गई। फिर उसके बाद फिर ये जो दूसरा आया था उसके अगेंस्ट चले गए, फिर जो है ये दंगे फसाद रुके नहीं। इसने ये बोला कि जो 7 सिस्टर्स हैं यहाँ पे, यू नो द 7 सिस्टर्स, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये पूरे के पूरे जो 7 सिस्टर्स हैं, उनका क्या ऐसा, वो तो लैंडलॉक्ड है एंड बांग्लादेश इज द गार्डियन ऑफ द सी। इट कैन बी एन एक्सटेंशन ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। इसने मुंह फाड़ दिया। मैं बांग्लादेशियों को यही चीज बोलता हूं कि यार तुमने पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज पिकअप करी है, बड़बोलापन। एंड दिस आई विल टेल टू ऑल बांग्लादेशीज, यू टॉक टू मच। इफ यू वांट टू हार्म इंडिया, प्लीज हार्म इंडिया, गो अहेड, प्लीज हार्म इंडिया, बट शट अप, डोंट टॉक। You start celebrating before you do anything. That is true for your cricket team and that is part of your national character. And this is something that you have got as legacy from the Pakistanis. They are also like this.
दैट इज द प्रॉब्लम विथ यू। ये गया वहां पे और सबको समझाने लगा कि आप चिंता मत करो, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये वो हैं, लैंडलॉक्ड हैं, हम चाइनीज इकोनॉमी का एक्सटेंशन बन जाएंगे। अब ये देखें ना साहब, ये बेसिकली क्या है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस इज म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार के थ्रू हम सीधा चाइना चले जाएंगे और ये हो जाएगा। इसने अपनी कैलकुलेशन करी और वहां पे जाके चीनियों के सामने भंड मार के आ गया। यहां पे इंडियंस सुन रहे थे, इंडियंस ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आपको जो बोलना है बोलो। एक छोटा सा नोटिफिकेशन इंडिया ने निकाला और नोटिफिकेशन से इन्होंने क्या करा, भारत की सरकार ने इनकी लगभग ट्रेड बंद कर दी। ये अब सच बात निकल आई है, अब खुल के चाइना सामने आ गया, चाइना आ गया सामने, खुल के सामने आ गया। जो छुपा हुआ आ रहा था अब बिल्कुल सामने आया था। इसी चीज़ का अमेरिका को खतरा है कि चाइना बांग्लादेश में ना रहे, चाइना को अमेरिका को खतरा है। और हिंदुस्तान को तो कोई खतरा नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान के लिए तो ये कोई मसला नहीं है। हिंदुस्तान ने तो देखे ना, आज 30 साल से किसी के साथ लड़ाई करता ही नहीं है। वो तो अपनी इकानमी को ऊपर लेके जा रहा है, उसको इधर उधर की फिक्र ही नहीं है। वो तो बांग्लादेश के साथ उसने हमदर्दी की, 30 साल उनको चलाया, पाला पोसा, आगे वो कहते हैं ना, फिर वो क्या 30 के 50 साल से भी ज्यादा के मतलब ताल्लुकात थे दोनों। ताल्लुकात तो ज्यादा थे, मगर 30 साल से उन्होंने ज्यादा उसमें डेवलपमेंट की है। पहले इतनी नहीं की जितनी 30 सालों में की है। मगर वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कोई पास ना रखा, कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में पेशाब कर दिया। छेद होता है वैसे। छेद